सांसद चोटिल हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमलावर है और कह रही है कि राहुल गांधी अपनी ताकत का इस्तेमाल संसद के भीतर कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। सर, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? दो सांसद बीजेपी के चोटिल हुए हैं, बाकायदा उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जब आदमी हाथापाई पे आता है, मारपीट पे आता है, साफ साफ दिखाई देता है उसकी जमीन खिसक चुकी है, दिमाग का संतुलन खराब हो चुका है। इस कारण से उसकी बात मान्य नहीं हो रही, समाज में मान्य नहीं हो रही, कहीं भी मान्य नहीं हो रही, झूठ का सहारा लेता है, तब वो इस मारपीट पे आता है। और वही लक्षण राहुल गांधी में दिखाई दे रहे हैं। कोई संतुलन बिगड़ चुका है। देखो, इतनी ठंड में आदिवासियों की कमीज पहने घूमता है व्यक्ति, तो कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं है, और वो गड़बड़ हमारे सांसदों पे उतारने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमको कितने भी मारपीट करें, कितना भी दंगा करें, कितनी भी हिंसा करें, लेकिन हमें जन समर्थन प्राप्त है और डॉक्टर अम्बेडकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सिर्फ संसद में भीतर जा रहे थे, उनको बीजेपी सांसद जाने नहीं दे रहे थे और इसलिए उन्होंने उनको हटाया वहां से। मैं सारी ऑडियो क्लिप्स देख रहा हूँ, उनको किसने रोका उनको पार्लियामेंट में जाने के? सांसद हैं, जाए ना। लेकिन आप भीड़ में उसी में से धक्का देते हुए जाएंगे, मारते हुए जाएंगे, गिराते हुए जाएंगे, ये कहाँ का लॉजिक है ये? अगर दिमाग खराब हो गया है और आप असंतुलन हो गए हो, तो आप कहीं पे इलाज कराइए ना भाई। आप क्यों यहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे हैं? क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? पहले संविधान की हत्या की, फिर लोकतंत्र की हत्या की, विदेशों में जाकर देश का अपमान करने का काम किया। लगातार आप देश को घृणित भावना से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश को माफ करने वाला नहीं है। संतुलन आपका बिगड़ा होगा, देश का संतुलन नहीं बिगड़ा हुआ है। सर, बाबा साहब को लेकर जहां कल तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अब बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया। सच्ची बात है ये। हम जानना चाहते हैं क्या कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी ले लिया, अपने आप ही ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने आप ले लिया। राजीव गांधी की डेथ हुई, एक साल में उनको भारत रत्न दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न के लिए गैर कांग्रेस सरकार का इंतजार करना पड़ा। देश की दलित जानना चाहता है, 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 50 में संविधान लागू हुआ था, पहले ही चुनाव था 47 के बाद में। कोई राजनीतिक दल भी नहीं थे। उसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को हराने का षड्यंत्र क्यों किया इन्होंने? एक बार नहीं, दो बार किया। भंडारा से किया, दोबारा बाई इलेक्शन में किया। और ये अनेकों अनेक घटनाएं, इन्होंने अपनी समाधियां, संग्रहालय एकड़ों में बना रखे हैं। बताइए, दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी का संग्रहालय कौन सा है? कौन सी समाधि है? दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया उनका। और आज ये बात कर रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। और अच्छी बात है, ये उठा रहे हैं। जितना उठाएंगे उतने गंद में जाएंगे, उतनी गहराई में जाएंगे और जनता इनको नकारेगी। तो बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि बाबा साहब को षड्यंत्र के तहत उनको चुनाव में हराया गया। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने अपने ही नेताओं को भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब को कभी भारत रत्न देने के लिए उन्होंने कोशिश भी नहीं की। कहीं ना कहीं बीजेपी अब बाबा साहब मामले को लेकर कांग्रेस पर ही पलटवार कर रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। सांसद चोटिल हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमलावर है और कह रही है कि राहुल गांधी अपनी ताकत का इस्तेमाल संसद के भीतर कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हैं। सर, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? दो सांसद बीजेपी के चोटिल हुए हैं, बाकायदा उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जब आदमी हाथापाई पे आता है, मारपीट पे आता है, साफ साफ दिखाई देता है उसकी जमीन खिसक चुकी है, दिमाग का संतुलन खराब हो चुका है। इस कारण से उसकी बात मान्य नहीं हो रही, समाज में मान्य नहीं हो रही, कहीं भी मान्य नहीं हो रही, झूठ का सहारा लेता है, तब वो इस मारपीट पे आता है। और वही लक्षण राहुल गांधी में दिखाई दे रहे हैं। कोई संतुलन बिगड़ चुका है। देखो, इतनी ठंड में आदिवासियों की कमीज पहने घूमता है व्यक्ति, तो कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं है, और वो गड़बड़ हमारे सांसदों पे उतारने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमको कितने भी मारपीट करें, कितना भी दंगा करें, कितनी भी हिंसा करें, लेकिन हमें जन समर्थन प्राप्त है और डॉक्टर अम्बेडकर जी का आशीर्वाद प्राप्त है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सिर्फ संसद में भीतर जा रहे थे, उनको बीजेपी सांसद जाने नहीं दे रहे थे और इसलिए उन्होंने उनको हटाया वहां से। मैं सारी ऑडियो क्लिप्स देख रहा हूँ, उनको किसने रोका उनको पार्लियामेंट में जाने के? सांसद हैं, जाए ना। लेकिन आप भीड़ में उसी में से धक्का देते हुए जाएंगे, मारते हुए जाएंगे, गिराते हुए जाएंगे, ये कहाँ का लॉजिक है ये? अगर दिमाग खराब हो गया है और आप असंतुलन हो गए हो, तो आप कहीं पे इलाज कराइए ना भाई। आप क्यों यहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे हैं? क्यों लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं? पहले संविधान की हत्या की, फिर लोकतंत्र की हत्या की, विदेशों में जाकर देश का अपमान करने का काम किया। लगातार आप देश को घृणित भावना से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश को माफ करने वाला नहीं है। संतुलन आपका बिगड़ा होगा, देश का संतुलन नहीं बिगड़ा हुआ है। सर, बाबा साहब को लेकर जहां कल तक कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अब बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि
कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया। सच्ची बात है ये। हम जानना चाहते हैं क्या कारण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी ले लिया, अपने आप ही ले लिया। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने आप ले लिया। राजीव गांधी की डेथ हुई, 1 साल में उनको भारत रत्न दे दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी को भारत रत्न के लिए गैर कांग्रेस सरकार का इंतजार करना पड़ा। देश की दलित जानना चाहता है 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 50 में संविधान लागू हुआ था, पहले ही चुनाव था 47 के बाद में। कोई राजनीतिक दल भी नहीं थे। उसके बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को हराने का षड्यंत्र क्यों किया इन्होंने? एक बार नहीं, 2 बार किया। भंडारा से किया, दोबारा बाई इलेक्शन में किया। और ये अनेकों अनेक घटनाएं। इन्होंने अपनी समाधियां, संग्रहालय एकड़ों में बना रखे हैं। बताइए दिल्ली के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी का संग्रहालय कौन सा है? कौन सी समाधि है? दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया उनका। और आज ये बात कर रहे हैं, जनता को जवाब नहीं दे पाएंगे। और अच्छी बात है, ये उठा रहे हैं। जितना उठाएंगे उतने गंद में जाएंगे, उतनी गहराई में जाएंगे और जनता इनको नकारेगी। तो बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि बाबा साहब को षड्यंत्र के तहत उनको चुनाव में हराया गया। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने अपने ही नेताओं को भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब को कभी भारत रत्न देने के लिए उन्होंने कोशिश भी नहीं की। कहीं ना कहीं बीजेपी अब बाबा साहब मामले को लेकर कांग्रेस पर ही पलटवार कर रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।